हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इन सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसा मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा और अप ट्रेंड में रह के ऊपर ही गया। ओके, आज बिल्कुल करेक्शन कुछ भी नहीं आया दोस्तों। तो 18,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया। यह बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश स्टांस है निफ्टी का। हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी 41,300 के ऊपर, और निफ्टी 18,000 के ऊपर लगभग 225 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी का अभी जो पुट कॉल रेशो है वो 1.33 है, यानी ओवरबॉट के आसपास आ रहा है दोस्तों। सो निफ्टी में करेक्शन कल शायद हो सकता है, अगर कल गैप अप मिला तो। अगर गैप डाउन मिला तो फिर ये लोग एडजस्ट करेंगे और एक के पास निफ्टी का पुट कॉल रेशो रखेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.94 है, यानी एक के नीचे है। यानी बैंक निफ्टी अभी अच्छी पोजीशन पे है, ओवरसोल्ड एरिया में है। लेकिन आज एक बैंक निफ्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। अभी जो मैं देख रहा हूँ इंडियन रुपीस और डॉलर का इक्वेशन, डॉलर 30 पैसे मजबूत हो गया है दोस्तों इंडियन रुपीस के मुकाबले, और ये खराब चिन्ह है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि उनका जो रिजर्व है वो कम होते जा रहा है और इंडियन रुपीस कमज़ोर होते जा रहा है। और ये बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा ख़राब चीज़ है। 30 पैसा स्ट्रांग हो गया डॉलर इंडियन रुपीस के मुकाबले, यानी इंडियन रुपीस 30 पैसा नीचे आ गया, तो ये थोड़ा सा ख़राब चीज़ है। वैसे क्रूड ऑयल माइनस हो गया, ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। और इंडिया विक्स भी आज 0.75% कम हो गया, ये भी अच्छी बात है। 15.80 के पास इंडिया विक्स से घबराहट का इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये भी अच्छी बात है। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट माइनस में है चल रहे दोस्तों। इसके बावजूद भी हम लोग प्लस में क्लोज हो गए, अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए। ओके, और निफ्टी ने तो 18,000 के ऊपर छलांग लगाई। 18,000 के ऊपर पुट राइटर्स ज़बरदस्त ऐड हो गए हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है निफ्टी में 18,000 का भी लेवल, और 17,900 का भी लेवल। ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। हालांकि 18,000 के ऊपर कॉल राइटर्स भी मौजूद है, वो भी अभी तक निकले नहीं है। सो आज का जो अमेरिकन मार्केट का जो मूवमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है रात को, क्योंकि अमेरिका में कल से फेड की मीटिंग चालू होने वाली है। वो 2 दिन रहेगी, और बुधवार को यानी वेंसडे को रात को अमेरिकन मार्केट में फेड अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक का। लगभग सभी मान चुके हैं कि 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा फेड। कुछ कुछ लोग तो 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ा सकता है ऐसा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। सो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है डाउ के रेट्स में। ओके, लेकिन आज का जो सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिकन मार्केट में। उसके चलते हुए हम लोग कल गैप डाउन से भी ओपन हो सकते हैं, क्योंकि आज 150 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी डाउ फ्यूचर। लेकिन रात में अगर उसमें कवर हो गया तो फिर हम लोग 18,100 150 का जो इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है, यानी रुकावट का लेवल है, जहाँ से हम लोग बार बार नीचे आ रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, तो वो लेवल टेस्ट कर सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी 41,840 850 का जो ऑल टाइम हाई है उसके पास जाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन रुपी स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। आज HDFC बैंक और कोटक बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर आ गया, नहीं तो बैंक निफ्टी माइनस में ही जाता आज दोस्तों। लेकिन पुट कॉल रेशो के हिसाब से बैंक निफ्टी अच्छे पोजीशन पे है। ओके, सो कल इंडियन रुपीस थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया तो बढ़ सकता है बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि पुट कॉल रेशो निफ्टी में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन रुपीस और डॉलर के ऊपर आपका ध्यान रखना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कल बैंक निफ्टी का मूवमेंट। ओके दोस्तों, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने प्लस में क्लोज हो गए, ये अच्छी बात है। और दिन के दौरान जब गैप अप हो गया
तो एक टाइम पास का सेशन था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम इतने घटाए गए कि सोचो मत दोस्तों, बहुत बहुत बुरी तरह घटाए गए। और जिन्होंने भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया रहेगा उनको लॉस हुआ रहेगा या बहुत कम प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि यही हरकत होती है। एक गैप डाउन या गैप अप होने के बाद टाइम पास का सेशन होता है। जनरली गैप अप होने के बाद एक सीमित दायरे में मार्केट हमेशा फंसता है। ये पिछले कई कई दिनों से आप देख सकते हो। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत ज़बरदस्त एक्टिव है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो टाइम पास कर रहे हैं और ऑप्शंस के प्रीमियम खा रहे हैं। और ये सेलिंग जो करते हैं ना दोस्तों, कॉल राइटर्स यानी कॉल सेलिंग, पुट राइटर्स यानी पुट सेलिंग, इसको ज़्यादा पैसा लगता है। और नॉर्मल जो इंसान है वो कॉल और पुट बाय करता है। तो इससे क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम घटने से उनको लॉस होता है दोस्तों। सो आज हेजिंग में भी और सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट बाय करने वालों को भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ रहेगा, उल्टा उनको लॉस हुआ रहेगा दोस्तों। सो ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन एक अच्छी बात है, बुधवार का जो दिन है सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है अमेरिका के लिए। यानी गुरुवार को एक कुछ बहुत बड़ा मूव आ सकता है, और गुरुवार को यानी थर्सडे के दिन, यानी वीकली एक्सपायरी के दिन और एक न्यूज़ है। थर्सडे के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन सुबह लगभग 10-11 बजे आरबीआई अपनी जो एमपीसी मीटिंग के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला है। ओके, सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा नहीं है, लेकिन जो भी पॉलिसी डिसीजन है वो आएगा। इसके लिए गुरुवार मेक और ब्रेक दिन है वर्ल्ड मार्केट के लिए, और हमारे मार्केट के लिए तो पक्का है। यानी गुरुवार के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है नीचे ऊपर। सो धैर्य नहीं खोना है। जिन्होंने भी हेजिंग किया है वो शांति बनाए रखे। ओके, अभी जो टाइम पास चल रहा है वो बुधवार गुरुवार के बाद, बुधवार दोपहर के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है इंडियन मार्केट में, नीचे या ऊपर, उसमें उनका फायदा हो सकता है। ठीक है, सो धैर्य ना हारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि धैर्य हारे या पेशेंस हार गए आप तो इन लोगों का फायदा होता है बड़े बड़े ऑपरेटर्स का। आज डीआई और एफआई की फिगर भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एफआई कंटिन्यूस खरीद रहा है पिछले कई दिनों से, आज भी एफआई ने खरीदा रहेगा क्योंकि मजबूत ही मार्केट है। और एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 60% तक आ गई है दोस्त, 60, 70, 65% तक। सो ये थोड़ा ज़्यादा है तो वो शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 18,000 का सपोर्ट है। उसके नीचे 17,950, 17,900 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और अभी 17,800 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है निफ्टी में। तो 17,800 जब तक ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, तब तक आपको बाय ऑन डिप करना है निफ्टी में, घबराना नहीं है। ओके, और ऊपर 18,100, 150 ये बहुत बड़ा रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में, जो बार बार वहाँ से टकरा के नीचे आ रहा है। और हालांकि अभी निफ्टी में पीसीआर भी बढ़ गया है। सो आपको कल अगर थोड़ा गैप अप मिल गया, बढ़ गया, तो 18,100, 150 के पास बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को विथ स्टॉप लॉस। हालांकि वही पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं रहेगी। बैंक निफ्टी हालांकि वीक है, लेकिन उसका पीसीआर कम है, 0.94 के पास है। और कल अगर इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया तो बैंक निफ्टी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। और जैसे ही 41,500 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी और उधर टिक गया तो 41,800, 850 जो ऑल टाइम हाई है उसके पास आराम से जा सकता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। आज 41,300 के ऊपर क्लोज हो गया, 300 पॉइंट प्लस में। ओके, तो निफ्टी के लेवल्स तो मैंने आपको क्लियरली बोले हैं, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट। बैंक निफ्टी में वही 41,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, सो वो सपोर्ट का काम करेगी। नीचे 40,500 से लेकर 40,800 का लेवल मजबूत सपोर्ट का है। आपको 40,500 के पास मिल गया बैंक निफ्टी तो तुरंत बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर 41,500, 550 ये पिछले कई दिनों से रुकआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में, वहाँ जाता है फिर से नीचे आता है। सो आपको क्या देखना है, 41,500 के ऊपर जो कॉल राइटर्स मौजूद है वो कॉल रेटिंग बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों। आज भी कॉल रेटिंग बढ़ गई 41,500 के पास। सो 41,500 के ऊपर, 550 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो ये शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और आपको मैं बोलने जा रहा हूँ कि करोड़ में कॉल राइटिंग हो गई है 41,500 के पास, जबरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है। यानी मंदी करने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं बैंक निफ्टी में 41,500 के पास। अगर ऊपर गया तो तुरंत 41,800 नहीं, 42,000 आ सकता है बैंक निफ्टी में, इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये ध्यान में रखिए, ये डाटा दिखा रहा है मुझे। ओके, सो घबराना नहीं है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बने रहना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ या प्रॉपर हेजिंग के साथ ही काम करना है आपको दोस्तों। ओके,
जैकपॉट स्टॉक इंडसइंड बैंक के ऊपर कायम हूं मैं, क्योंकि पिछले कई कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इंडसइंड बैंक लगातार नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ओके, 1240-50 का जो हाई था, अभी लगभग 100 पॉइंट माइनस में है इंडसइंड बैंक। अभी चल रहा है 1140-45 के पास। आपको अवश्य और अवश्य बाय करना है बैंक, इंडसइंड बैंक। जैकपॉट शेयर है मेरा टारगेट 1200 प्लस है, 1200 प्लस है आने वाले कुछ दिनों में। नीचे आपको 1090 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ये कैश में लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में टाइम डिके के कारण ये ऑप्शन प्रीमियम घटते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन में भी लेना है तो 1140 या 1150 का कॉल ले सकते हो। ओके, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए, या आपको कैश में देखना है कि 1090 के नीचे जा रहा है तो 1150 का जो आपने कॉल लिया रहेगा उसमें एग्जिट करना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो ये जैकपॉट कॉल मेरा इंडसइंड बैंक रहेगा आने वाले दिनों के लिए। ओके, तो कल बहुत सारी कंपनीज अपनी रिजल्ट भी डिक्लेयर करने वाली है, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट यूरोपियन मार्केट जो अभी फ्लैट चल रहे हैं और हमारा एग्जेक्ट निफ्टी भी फ्लैट चल रहा है। सो आज जीडीपी के जो रेट्स है, जीडीपी का डाटा आने वाला है शाम को यूरोपियन मार्केट से, इन्फ्लेशन का डाटा, ये सब कुछ अभी गुरुवार तक बहुत सारे न्यूज़ आने वाली है दोस्तों। सो मुझे लगता है अभी जो टाइम पास चल रहा है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग्स का, तो एकदम से 200-300 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का ऊपर नीचे का मूवमेंट आ सकता है आने वाले गुरुवार तक। निफ्टी का टारगेट अभी इनिशियली 18,200 का है, 18,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, लेकिन पहला जो हर्डल है वो 18,100-150 का है, तो ध्यान में रखिए। अगर 18,150 क्रॉस हो गया तो ही हम लोग 18,200 के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। ओके, रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, रशिया थोड़ा ज़्यादा हमला कर रहा है। सो उस लेवल पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है मार्केट में। सिर्फ कॉल लेना है नहीं, कॉल के साथ पुट लीजिए, थोड़ा दूर का लीजिए, थोड़ा हेजिंग कीजिए, क्योंकि प्रॉपर हेजिंग ये अनिवार्य है। अभी इस बहकाव में मत जाइए कि सिर्फ कॉल लेके ऊपर आएगा बढ़ेगा हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है, जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। और पिछले 9 दिनों में पिछले 8 दिन निफ्टी लगातार बढ़ रहा है, यानी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ओवरबॉट के संकेत दे रहा है निफ्टी। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। वैसे हालांकि बैंक निफ्टी अभी तक ओवरबॉट नहीं हुआ है, लगभग ओवरसोल्ड के आसपास है। सो बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक रहे, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है कि बाकी के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंडसइंड बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो ICICI बैंक भी अभी ठंडा पड़ गया है। कोटक बैंक और दूसरा HDFC बैंक, ये स्टॉक बढ़ रहे हैं, इसके लिए बैंक निफ्टी बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये अगर ठंडे हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है बैंक निफ्टी में। सो आपको इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। सो कल का दिन मुझे लगता है कि निफ्टी 18,000 के आसपास कंसोलिडेट करेगा। कल का दिन भी एक टाइम पास का रीजन रहेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा वो बुधवार के बाद रहेगा। ओके, तो वेंसडे से इंपॉर्टेंट एक्शन हो सकता है मार्केट में हमारे, क्योंकि गुरुवार का दिन, बुधवार के रात को फेड की मीटिंग है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुधवार का दिन है। सो कल भी आपको यही टाइम पास देखने को मिल सकता है। इसके साथ आपको मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। आज टाटा स्टील का रिजल्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल सबको मालूम है कि स्टील सेक्टर का रिजल्ट इस बार खराब आएगा। लेकिन आप अगर JSW स्टील जैसे बड़े बड़े दिग्गज शेयर को देखेंगे तो वो उल्टा बढ़ गए हैं, प्रॉफिट कम हो गया लेकिन उल्टा बढ़ गए हैं। वेदांता आप देख सकते हो, उसका प्रॉफिट भी कम हो गया लेकिन वही का वही है 280 के पास। यानी आप स्टील सेक्टर में, मेटल स्टॉक में बाय कर सकते हैं अभी, क्योंकि मेटल सेक्टर पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे जा रहा है। सो एक अपॉर्चुनिटी वो है दोस्तों, क्योंकि बाकी के स्टॉक सब भाग चुके हैं बहुत सारा, लेकिन मेटल स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वेदांता, टाटा स्टील जैसे स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा टाइम पास का ही दिख रहा है, और निफ्टी का चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ओवरबॉट के आसपास दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है, 30 पैसा वीक हो गया अभी। सो ये खराब है बैंक निफ्टी के लिए। सो एक लगभग टाइम पास होने के बाद बुधवार के सत्र में दोपहर के बाद मार्केट मेक और ब्रेक कर सकता है। मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है,
क्योंकि गांव जाके आया हूँ, आप जैसे मालूम है आपको, और आने के बाद से थोड़ा सा बीमार हूँ क्योंकि पानी चेंज हो गया है सबसे, डिस्टिल वाटर हो या कोई वाटर हो। लेकिन उधर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग है, टेम्परेचर अलग पड़ता है, सो थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, आज रात ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे फिर से। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोज़ मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन रात 7-8 बजे, और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम दोपहर 4-5 बजे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात में।